Today we will discuss market analysis for the date 4th of October. आज निफ्टी गिरा है अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स विच इज़ लाइक 0.79 परसेंटेज. आज ही डे टाइम में इट वाज लाइक 100 प्लस पॉइंट्स, बट आफ्टर 12 हमारा इतना डिक्रीज हो गया है पॉइंट लेवल की अब नेगेटिव में ही क्लोज हुआ है वो. नाउ अब लेट्स चेक ऑन दी ब्रॉड बेस इंडिसेस. एक बार हम बात कर लेंगे सेक्टरल इंडिसेस, फिर हम रीजंस जानेंगे कि आज ऐसा क्यों हुआ. तो पहले बात कर लेते हैं ऑटो इंडस्ट्री विच इज़ -1.30, बैंक -0.56, FMCG 1.62. IT is the one sector which handled the Nifty at one point, but that too नीचे आ गया, तो it closed into positive which is 0.45. Metal भी negative 0.39 and pharma भी 0.38. Then oil and gas is negative with 1.09. Still in these sectors there are some gainers and कुछ losers भी हैं. तो हम बाय सेक्टर एक एक स्टॉक की बात कर लेते हैं जो गेन हुए एंड जो बिगेस्ट लूजर्स थे. ऑटो में एक साइड पॉजिटिव में बंद हुआ है विच इज 1.42. बैंक ऑफ बड़ौदा प्लस 2.10. FMCG में हमें कोई भी गेनर ऐसा नहीं मिला है. IT में जो इंडस्ट्री ने सपोर्ट किया, बट इनफी जो एक टाइम पे 3% ऊपर था वो भी 1.51% पे क्लोज हुआ है. सेल की बात कर लेते हैं विच इज इन द मेटल इंडस्ट्री. 1.80 का प्लस था. मैनकाइंड इज 2.33 प्लस. एंड ऑयल इंडस्ट्री में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में ऑयल इज लाइक 5.05% अप. यहीं पे लूजर्स की बात कर लेते हैं विच आर द बिग लूजर्स. इन द ऑटो इंडस्ट्री M&M 3.54. AU बैंक इन द बैंक इंडस्ट्री 1.60 नेगेटिव. इन FMCG Nestle 2.33. IT the biggest loser was Emphasis 2.09. Jindal Steel was down with 2.48, which is in the metal industry. Then Pharma and Gale in pharma industry, granules, oil industry, Gale, both around 4.26 and 4.12. अब बात कर लेते हैं आज हमने क्या खरीदा, क्या सेल किया. तो बाय करना तो आज मेरे को लग नहीं रहा था इट्स एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इतनी वॉलेटिलिटी थी मार्केट में. वंस इट को वेंट अप देन वेंट डाउन, बट येस वी हैव मेड अ सेल ऑफ इन्फोसिस बट नॉट कंप्लीट. आई हैव मेड अ स्मॉल प्रॉफिट बुकिंग. आई हैव देन एवरेज ऑफ 1900 एंड टुडे आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सेल इट एट 1950, विच मेक्स अराउंड 2+%. ब्रोकरेज जो भी होगी तो इट्स मेकिंग अराउंड 2+%. अब हम बात कर लेते हैं रीजंस की. तो मेजर जो इम्पैक्ट आज मार्केट में दिखा है दैट वाज बिकॉज ऑफ FII क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स. तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं वो भी हमारे इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं, बट उनका जो भी मनी होता है मेजरली वो हमारा लार्ज कैप में ही होता है. अगर वो स्मॉल कैप्स में लगाने लगेंगे तो फिर तो सर्किट बाय सर्किट लगेगा. तो अभी जब वो पैसा अपना मूव आउट करते हैं या मूव इन करते हैं तो लार्ज कैप में होता है, तो हमें 2-4% का अप एंड डाउन विजिबल होता है. इसलिए आफ्टर 12 जो हमें थोड़ा सा डाउन दिखा दैट वाज बिकॉज ऑफ FII. और हम जो न्यूज़ में है कि इट्स बीन इन्वेस्टिंग इनटू चाइना मार्केट. आई डोंट नो मेजर reason, but it is like current scenario is they have a attractive evaluation currently. तो obvious है जहाँ पे भी रेट कम मिलेगा तो everyone will go on that side and सबको अपना पैसा ग्रो ही करवाना है. that is the reason. Then still second reason is still we have the impact from Middle East tension. तो इम्पैक्ट उसका वही है, क्रूड ऑयल हमारे रेट बढ़ेंगे, उस क्रूड ऑयल के रेट पे जितनी भी डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा ही. तो ये कह सकते हैं कि लोगों में थोड़ा डर भी है, दैट्स द रीज़न दे आर सेलिंग आउट. और लाइक वी कैन से दिस इज बिकमिंग करेक्शन, क्योंकि FII रिमूव कर रहे हैं अपना पैसा तो थोड़ा करेक्शन आ रहा है एंड दे वुड बी कमिंग बैक वंस थोड़ा बहुत भी 2-3% डाउन जाएगा. and currently we have the opportunity to invest.
and we have the good news in this sector also, which is like VIP Industries, जिसका शेयर आज 7.95% उठा है, and that is because of their partnership with Unicommerce company for e-commerce operations. So let's stay tuned with this kind of market with a good note. Thank you.